इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम डुप्लीकेट कैसे करते हैं। तो आपको बस सिलेक्ट करना है और कंट्रोल डी। तो कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है। आप देख सकते हो आउटलाइनर में ये दूसरा क्यूब आ गया है। इसको आप यहाँ से मूव करके देख सकते हो कि ये दूसरा क्यूब जो है आ गया है। अगर आपकी इसके टूल सेटिंग्स पर जाओगे तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। ये है टूल सेटिंग्स और आप यहाँ पर देख सकते हो स्मार्ट डुप्लीकेट सेटिंग्स। तो ये क्या करता है, जनरली आप देख सकते हो ये कॉपी है, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं, कॉपी और इंस्टेंस। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर मैं शिफ्ट पकड़ता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पर एक नाम आया है। अगर मैं शिफ्ट पकड़ता हूँ और इस एरो पर आता हूँ तो ये क्लोन आया है, तो ये कॉपी आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि हमने यहाँ पर कॉपी किया है, इसका मतलब क्या है कॉपी और इंस्टेंस के बीच में। तो मैं इंस्टेंस बताता हूँ क्या है। तो मैं अगर इसको इंस्टेंस करता हूँ और शिफ्ट पकड़ के इसको क्लोन करता हूँ, ठीक है, तो ये इंस्टेंस आ गया। मतलब कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और वर्टेक्स मोड पर आता हूँ तो आप देख सकते हो जो मैं ये इसका पेरेंट आप बोल सकते हो। ये पेरेंट है और ये इसका चाइल्ड है, यानी ये इसका पिताजी है और ये इसके ये बच्चा है। उस आप ऐसे कह सकते हो। तो ये पेरेंट और चाइल्ड, इस तरीके से आप समझ सकते हो इसको। तो ये इंस्टेंस का काम करता है। तो जो भी आप मॉडिफाई करोगे यहाँ पे, वो यहाँ पर भी इंस्टेंस पे मॉडिफाई करेगा। लेकिन अगर आप कॉपी यूज़ करते हो, तो मान लेते हैं कॉपी यूज़ करते हो और शिफ्ट पकड़ के या कंट्रोल डी से भी आप कर सकते हो डुप्लीकेट, और फिर उसको आप साइड में मूव कर सकते हो। तो अगर आपने इसको कुछ मूव किया तो आप यहाँ पर कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये डिफरेंस करता है कि समझो एक बॉक्स छोटा है, एक चीज़ बड़ा है, और आप आप दोनों को इंडिविजुअली ट्रीट कर रहे हो कैसे भी कोई भी एक शेप बनाने के लिए। सो आई होप आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे इसको हम डुप्लीकेट करते हैं। तो बस कंट्रोल डी या शिफ्ट पकड़ के भी आप यहाँ से ऐसे डुप्लीकेट कर सकते हो। आप मल्टीपल डुप्लीकेट्स भी कर सकते हो, जैसे शिफ्ट पकड़ के डी शिफ्ट टी शिफ्ट टी शिफ्ट टी शिफ्ट सॉरी शिफ्ट, और आप क्लिक से यहाँ से ऐसे मूव कर सकते हो। मान लेते हैं कि आपको डुप्लीकेट्स चाहिए बहुत सारे। तो आप क्या कर सकते हो कि शिफ्ट पकड़ के आप एक डुप्लीकेट ले सकते हो। आप देख सकते हो ये कॉपी है इस चीज़ का, और आपने शिफ्ट डी प्रेस किया तो आप देख सकते हो जो गैप जो है इन दोनों में था वो हर एक इंस्टेंस पर हो रहा है। इंस्टेंस मतलब उसके कॉपी पर हो रहा है, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल के लिए कॉपी पर है, ठीक है। तो मैं शिफ्ट डी प्रेस करता हूँ तो वो प्रीवियस जो डुप्लीकेट हो रहा था वो हो रहा है। तो शिफ्ट डी, तो जितना मुझे चाहिए मैं कर सकता हूँ। और क्योंकि ये कॉपी है तो मैं अगर मूव करता हूँ तो ये इंडिविजुअल होगा। लेकिन अगर मैं इसको इंस्टेंस करता हूँ और मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, इन सारे ऑब्जेक्ट्स मोड पे आके, और शिफ्ट पकड़ के इसको मैंने ड्रैग कर दिया और शिफ्ट डी प्रेस करता हूँ अभी मैं, तो मल्टीपल आ जाते हैं। तो अगर मैंने इसको मूव किया तो ये मूव हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि जनरली ये इसका कॉपी आ गया। आप देख सकते हो इसको आप इंडिविजुअली ट्रीट कर सकते हो, लेकिन जो ये वाला चीज़ है ये इसके साथ आ गया। तो आई होप आपको कॉपी और इंस्टेंस के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। एक्चुअली मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी थी। अगर आप देखोगे मैं इसको दोबारा से करता हूँ, तो मैं इसको इंस्टेंस पर रखता हूँ और शिफ्ट पकड़ के इसको बाहर करता हूँ और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स लेने की कोशिश करूँगा। तो अगर मैं इसको मूव करूँगा तो ये भी बाकी भी सारे मूव हो जाएंगे, ठीक है। ये इस तरीके से काम करता है। सो पिछली बार मैंने क्या किया था कि उसको बस डुप्लीकेट किया था, मैंने देखा नहीं था यहाँ पर कॉपी है, तो बस इसका कॉपी हो रहा था, इसलिए ये दो ऑब्जेक्ट्स ही मूव हो रहे थे। तो ये डुप्लीकेट का ऑप्शंस होते कहाँ पर है ये भी मैं आपको बताऊँगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये होता है एडिट में, एंड देन डुप्लीकेट स्पेशल। आप देख सकते हो ये कंट्रोल डी डुप्लीकेट के लिए और डुप्लीकेट स्पेशल के लिए कंट्रोल शिफ्ट डी। इसके ऑप्शन बॉक्स में अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो एडिट रिसेट सेटिंग्स। आप देख सकते हो कॉपी चाहिए मुझे, और क्या है ये पेरेंट है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस पे ये जा रहा है। वर्ल्ड भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये कॉपी है, कितने कॉपीज़ चाहिए आपको तो वो आप डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अब मुझे 5 कॉपीज़ चाहिए और मैं अप्लाई करता हूँ तो आप देखोगे कि 5 कॉपीज़ आ गए हैं, लेकिन
वो उसके अंदर ही आ गए हैं। तो अगर मैं इंडिविजुअली सबको मूव करूँगा तो ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये 5 कॉपीज़ आपके पास आ गए हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से करता हूँ। तो ये 5 कॉपीज़ चाहिए मुझे इस डायरेक्शन में। आप देख सकते हो ये वाई डायरेक्शन है, ये जी डायरेक्शन है और ये एक्स डायरेक्शन है। ठीक है, तो सिमिलरली ट्रांसलेट, रोटेट और स्केल में भी एक्स, वाई और जी होता है। तो रोटेट में भी एक्स, वाई, जी, स्केल में भी एक्स, वाई, जी। तो नंबर्स ऑफ कॉपीज़ चाहिए मुझे 5 और ट्रांसलेट करना है मुझे, तो मान लेता है, देख सकता हूँ मैं यहाँ पर 2 आ रहा है। 2 काफ़ी अच्छा डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, तो मैं 2 इसका डिस्टेंस रखता हूँ। 2 यूनिट्स ऑन द प्लस एक्सिस, यानी इस यहाँ पर आएगा। तो अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर आएगा। अगर मैं इसको अंडू कर देता हूँ और मैं अगर -2 डालता हूँ तो आप देख सकते हो इस जगह पर आ गया, क्योंकि ये अपोजिट साइड पर है, नेगेटिव साइड पर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और अगर आपको इन सारे का आपको हम करते हैं, चलिए देखते हैं, कॉपी इंस्टेंस करते हैं, लेकिन इस बार हम करेंगे, इसको हम 0 करेंगे और इसको हम z एक्सिस में करेंगे। तो 5 कॉपीज़ चाहिए और हमें 2 यूनिट्स में चाहिए, लेकिन इंस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो अप्लाई करो तो देखो 5 इंस्टेंसेस आ गए इसके। तो जो भी मैं यहाँ पर चेंजेस करूँगा इसके इंस्टेंसेस पर काम करेगा। ये देखो, ये वाला इसके इंस्टेंसेस पे काम करेगा, ये वाला। तो इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट्स जो है बना सकते हो। तो आप देख सकते हो काफ़ी कुछ यूनिक बिल्डिंग्स भी बना सकते हो आप यहाँ पर, इंटरेस्टिंग शेप्स को लेकर। ठीक है, तो इस तरीके से आप डुप्लीकेट कर सकते हो डुप्लीकेट स्पेशल से। ठीक है, आप कितने भी नंबर्स ऑफ कॉपीज़ ले सकते हो। आप रोटेट करना चाहते हो तो रोटेट भी उसके एंगल के हिसाब से आप कर सकते हो। बहुत ही स्पेसिफिक नंबर्स के साथ यहाँ पर आप खेल सकते हो। तो आई होप आपको डुप्लीकेट स्पेशल के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज आ गया होगा। हम ये आगे भी देखेंगे कि कैसे हम डुप्लीकेट्स करते हैं। जब भी मैं कुछ नया क्रिएट करना चाहूँगा तो ये मैं ज़रूर यूज़ करूँगा। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।